हेलो नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल MP एग्जाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज के सेशन में MP ESB 2024 ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 का 16 जुलाई 2023 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1947, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1996। इसका करेक्ट आंसर है 1956। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर है 1956। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 में आप फुल मार्क्स ला पाएँ, आपको पेपर का पैटर्न का पता चल पाए, जिससे आप सही दिशा में तैयारी कर पाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस सेशन को लास्ट तक देखें। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको पूरा लाभ मिल पाए। वीडियो को आप मिस करते हैं तो आपके नंबर कम होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रांड इक्विटी और कंपनी की प्रतिष्ठा व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है? ब्रांड इक्विटी और कंपनी की प्रतिष्ठा व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए आंतरिक रूप से, ऑप्शन बी बाहरी रूप से, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की नीति के द्वारा, ऑप्शन डी सरकार की नीति के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाहरी रूप से। ब्रांड इक्विटी और कंपनी की प्रतिष्ठा व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है? इसका करेक्ट आंसर है बाहरी रूप से। ब्रांड इक्विटी और कंपनी की प्रतिष्ठा व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है? बाहरी रूप से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पद मौलिक कर्तव्यों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी मानवतावाद, ऑप्शन सी ज्ञानोदय, ऑप्शन डी निष्कर्षण। कौन सा पद मौलिक कर्तव्यों में नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है निष्कर्षण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाया जाता है मौलिक कर्तव्यों में, मानवतावाद पाया जाता है, ज्ञानोदय भी पाया जाता है, निष्कर्षण पद नहीं पाया जाता मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में छुपी बेरोजगारी किस रूप में है? भारत में छुपी बेरोजगारी किस रूप में है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन सी फैक्ट्री क्षेत्र में, ऑप्शन डी अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में। भारत में छुपी बेरोजगारी किस रूप में है? कृषि क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि नगर पालिका भंग हो जाती है तो उसका चुनाव कितने माह में कराना अनिवार्य है? यदि नगर पालिका भंग हो जाती है तो उसका चुनाव कितने माह में कराना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 2 महीने, ऑप्शन डी 6 महीने। इसका करेक्ट आंसर है 6 महीने। यदि नगर पालिका भंग हो जाती है तो उसका चुनाव कितने माह में कराना अनिवार्य है? 6 महीने में। यदि नगर पालिका भंग हो जाती है तो उसका चुनाव कितने महीने में कराना अनिवार्य है? 6 महीने में। क्वेश्चन नंबर 6, हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है।
हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? ऑप्शन ए शुक्र और पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी और मंगल। इसका करेक्ट आंसर है मंगल और बृहस्पति। शुद्ध ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। शुद्ध ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है? ऑप्शन ए ओस, ऑप्शन बी कोहरा, ऑप्शन सी कुहासा, ऑप्शन डी ओला। इसका करेक्ट आंसर है ओला। ओला एक वर्षण का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षण का प्रकार है? इनमें से ओला एक वर्षण का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा निवल राष्ट्रीय आय एनएनपी से राष्ट्रीय आय एनआई नेशनल इनकम की गणना करने का सही फार्मूला है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है नेशनल इनकम बराबर एनएनपी माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। इसका करेक्ट आंसर है नेशनल इनकम बराबर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। निवल राष्ट्रीय आय एनएनपी से राष्ट्रीय आय एनआई की गणना करने का सही फार्मूला है एनआई बराबर नेशनल इनकम बराबर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी हरदा, ऑप्शन डी बालाघाट। इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? भोपाल जिले से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के टोटल कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। 14 जिलों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वीराज चौहान ने गढ़कुंदर किले के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया था? दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन ए रुद्र प्रताप, ऑप्शन बी खेत सिंह खंगार, ऑप्शन सी सायाजी परमार, ऑप्शन डी रघुवर परमार। इसका करेक्ट आंसर है खेत सिंह खंगार। पृथ्वीराज चौहान ने गढ़कुंदर किले के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया था? खेत सिंह खंगार को। पृथ्वीराज चौहान ने गढ़कुंदर किले के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया था? इसका करेक्ट आंसर है खेत सिंह खंगार को। क्वेश्चन नंबर 12, किस शताब्दी के बाद से वास्तुकला का चापाकार रूप और चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग दिखाई देने लगा? ऑप्शन है 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। इसका करेक्ट आंसर है 12वीं शताब्दी से। किस शताब्दी के बाद से वास्तुकला का चापाकार रूप और चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग दिखाई देने लगा? 12वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प अपने जटिल डिजाइनों के लिए जाना जाता था और मुख्य रूप से मुगल दरबारों में प्रचलित था? निम्नलिखित में से
कौन सा शिल्प अपने जटिल डिजाइनों के लिए जाना जाता था और मुख्य रूप से मुगल दरबारों में प्रचलित था? ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी बुनाई, ऑप्शन सी कालीन बनाना, ऑप्शन डी सुलेख। इसका करेक्ट आंसर है सुलेख। निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प अपने जटिल डिजाइनों के लिए जाना जाता था और मुख्य रूप से मुगल दरबारों में प्रचलित था? इसका करेक्ट आंसर है सुलेख। क्वेश्चन नंबर 14, खादर क्या है? खादर क्या है? ऑप्शन ए पुराना जलोढ़क, ऑप्शन बी नया जलोढ़क, ऑप्शन सी पुरानी लाल मृदा, ऑप्शन डी नई लाल मृदा। इसका करेक्ट आंसर है नया जलोढ़क। खादर क्या है? नया जलोढ़क। और एक प्रकार इसका क्या होता है? बांगर। बांगर क्या होता है? पुराना जलोढ़क। खादर यानी नया जलोढ़क और बांगर यानी पुराना जलोढ़क, यही पूछ सकता है। खादर मीन्स नया जलोढ़क और बांगर मीन्स पुराना जलोढ़क। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किया जाता है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किया जाता है? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी गांधीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मुक्त अर्थव्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल 2023 में कर्नाटक बैंक द्वारा अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शेखर राव, ऑप्शन बी राजेश मित्तल, ऑप्शन सी अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन डी संजय कुमार। इसका करेक्ट आंसर है शेखर राव। अप्रैल 2023 में कर्नाटक बैंक द्वारा अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेखर राव। क्वेश्चन नंबर 17, अहमदाबाद गुजरात के एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तक हैं। कौन है? ऑप्शन ए विजय शंकर, ऑप्शन बी मल्लिका साराभाई, ऑप्शन सी पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन डी सोनल मानसिंह। इसका करेक्ट आंसर है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई अहमदाबाद गुजरात के एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तक हैं। मल्लिका साराभाई अहमदाबाद गुजरात के एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो उसकी स्थिति किस में बदल जाती है? जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो उसकी स्थिति किस में बदल जाती है? ऑप्शन ए एसएमटीपी क्लाइंट, ऑप्शन बी एसएमटीपी सर्वर, ऑप्शन सी पीयर, ऑप्शन डी मास्टर। इसका करेक्ट आंसर है एसएमटीपी क्लाइंट। किस में बदल जाती है? एसएमटीपी क्लाइंट में बदल जाती है। जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो उसकी स्थिति किस में बदल जाती है? एसएमटीपी क्लाइंट में। यहां से कंप्यूटर के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। हम इस लेक्चर में केवल जीके, हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इसका एनालिसिस अन्य किसी वीडियो में, अन्य किसी लेक्चर में लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, डीवीडी का संबंध कंप्यूटर से है, इसका पूर्ण रूप क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन में देखते हैं किसमें है। ऑप्शन ए डिजिटाइज्ड वर्सेटाइल डिस्क,
ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यही सही आंसर है। ऑप्शन सी डिटेल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी गलत है। ऑप्शन डी डायरेक्ट राइट वर्सेटाइल डिस्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सॉरी, ये ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का संबंध कंप्यूटर से है। इसका पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य मेमोरी में किया जाता है? ऑप्शन ए एस रैम, ऑप्शन बी डी रैम, ऑप्शन सी पी रैम, ऑप्शन डी 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 आर। इसका करेक्ट आंसर है डी रैम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य मेमोरी में किया जाता है? डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए CHAR, ऑप्शन बी DB, ऑप्शन सी CODE कोड, ऑप्शन डी क्लीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी DB। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? DB नहीं है, और CHAR है, CODE कोड है, और क्लीन भी है, DB नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी क्या है? ऑप्शन ए CPU और रैम के बीच स्थित बफर मेमोरी, ऑप्शन बी CPU और रोम के बीच स्थित बफर मेमोरी, ऑप्शन सी रोम और रैम के बीच स्थित बफर मेमोरी, ऑप्शन डी CPU और MOS के बीच स्थित बफर मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर है CPU और रैम के बीच स्थित बफर मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? CPU और रैम के बीच स्थित बफर मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? CPU और रैम के बीच स्थित बफर मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपके किसी भी शिफ्ट में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 40, कौन वायरस विकसित करता है या सिस्टम की प्रतिबंधित जानकारी तक पहुंचने का प्रयास करता है? कौन वायरस विकसित करता है या सिस्टम की प्रतिबंधित जानकारी तक पहुंचने का प्रयास करता है? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी वार्प, ऑप्शन सी टाइम बम, ऑप्शन डी हैकर्स। इसका करेक्ट आंसर है हैकर्स। कौन वायरस विकसित करता है या सिस्टम की प्रतिबंधित जानकारी तक पहुंचने का प्रयास करता है? कौन वायरस विकसित करता है या सिस्टम की प्रतिबंधित जानकारी तक पहुंचने का प्रयास करता है? इसका करेक्ट आंसर है हैकर्स। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर के संदर्भ में वायरस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए विटलाइज इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ऑप्शन सी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ऑप्शन डी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर अनडीड सीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर के संदर्भ में वायरस का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। क्वेश्चन नंबर 42,
निम्नलिखित में से कौन सा आइकन या चित्र और मेन्यू विकल्पों की सूची प्रदान करता है जिसे उपयोगकर्ता माउस से चुन सकते हैं? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी GUI, ऑप्शन सी FSK, ऑप्शन डी GNU। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। और रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा आइकन या चित्र और मेन्यू विकल्पों की सूची प्रदान करता है जिसे उपयोगकर्ता माउस से चुन सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है GUI। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दी गई सूची से ऑडियो आउटपुट डिवाइस की पहचान करें। आउटपुट डिवाइस बताना है इसमें से कौन सी है। ऑप्शन ए वेब कैम इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग गेम खेलने में किया जाता है। कई बार हर एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनमें से किस डिवाइस का उपयोग गेम खेलने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जॉयस्टिक का किया जाता है। ऑप्शन डी है स्पीकर, यही है आपकी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस स्पीकर है। नीचे दी गई सूची से ऑडियो आउटपुट डिवाइस की पहचान करें। इसका करेक्ट आंसर है स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 44, MS एक्सेल में इंटर की का उद्देश्य क्या है? इंटर की का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सेल पॉइंटर को पिछले कॉलम में ले जाता है। ऑप्शन बी सेल पॉइंटर को अगले कॉलम में ले जाता है। ऑप्शन सी सेल पॉइंटर को पिछली पंक्ति में ले जाता है। ऑप्शन डी सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाता है। इंटर की जो है MS एक्सेल में इंटर की सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, ऑप्शन डी डेटाबेस मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। और MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट। और MS वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसर। इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके 2025 वाले ग्रुप 4 के एग्जाम में। ग्रुप 4 के एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ड प्रोसेसर किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बोलते हैं? MS वर्ड को। और MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट। और ये तो पूछा ही गया है। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे आधुनिक और तेज है? ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी फ्रंटियर्स, ऑप्शन सी क्रे 3, ऑप्शन डी हेका। इसका करेक्ट आंसर है फ्रंटियर। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर सबसे आधुनिक और तेज है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर सबसे आधुनिक और तेज है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ट्रैक बॉल और टच पैड पॉइंट और क्लिक डिवाइस है। माउस, ट्रैक बॉल और टच पैड पॉइंट और क्लिक डिवाइस है। ऑप्शन बी माउस, ट्रैक बॉल और टच पैड का उपयोग कार शुरू करने के लिए किया जाता है। सही है। ऑप्शन सी माउस, ट्रैक बॉल और टच पैड वस्तुओं का चयन और खींच रहे हैं। सही है। ऑप्शन डी माउस, ट्रैक बॉल और टच पैड का उपयोग चित्र बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ये गलत है। माउस, ट्रैक बॉल और टच पैड का उपयोग चित्र बनाने के लिए किया जा सकता है,
किया जाता है। इसमें लिखा है नहीं किया जाता, इसलिए गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट आंसर होगा। माउस, ट्रैक बॉल और टच पैड पॉइंट और क्लिक डिवाइस है, सही है। माउस भी एक पॉइंटिंग और क्लिक डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग और क्लिक डिवाइस है, और टच पैड भी एक पॉइंटिंग और क्लिक डिवाइस है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को लाभ मिल पाए और ग्रुप 4 में फुल मार्क्स आ पाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 48, एक एक्सेल वर्कबुक खालिस्तान का एक संग्रह है। ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी वर्कशीट, ऑप्शन सी चार्ट, ऑप्शन डी वर्कशीट्स एंड वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स। वर्कशीट और चार्ट शीट, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर, डी ऑप्शन, वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स। एक एक्सेल वर्कबुक किसका एक संग्रह है? इसका करेक्ट आंसर है वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स का। एक्सेल वर्कबुक में क्या होता है? वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, लैन, इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, को एक साथ जोड़ने के लिए किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी मैसेंजर, ऑप्शन सी ट्रांसमीटर, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। इसका करेक्ट आंसर है राउटर। लैन लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के लिए किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राउटर। लैन को एक साथ जोड़ने के लिए किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राउटर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस का कार्य है? ऑप्शन ए यह जानकारी प्रिंट करता है, ऑप्शन बी यह सूचना या डेटा को विस्थापित करता है, ऑप्शन सी यह प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम को सूचना भेजता है, ऑप्शन डी यह दी गई जानकारी को कमांड के रूप में हेरफेर करता है। इसका करेक्ट आंसर है यह प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम को सूचना भेजता है। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा या से इनपुट डिवाइस का कार्य है? इसका करेक्ट आंसर है यह प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम को सूचना भेजता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से अजन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर है अव्ययी भाव समास। अजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है? इस समास में अधिकांश शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग अव्यय होता है, जैसे प्रति, यथा, आ, नी, अनु, भर, ना, बे, ये सभी क्या आते हैं? उपसर्ग अव्यय आते हैं। उपसर्ग अव्यय होगा तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। और द्वंद्व समास कहाँ होता है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं एवं विग्रह करते समय योजक चिन्ह की जगह और, या, अथवा एवं आदि इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां द्वंद्व समास होगा। और कर्मधारय समास क्या होता है? क्या है इसकी परिभाषा? कर्मधारय समास जहां प्रथम पद विशेषण, विशेष, उपमेय या उपमान और दूसरा पद प्रधान होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
इसमें इसमें द्वितीया विभक्ति से छठवीं तक इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प विदेशज शब्दों का सही उदाहरण? ऑप्शन ए ठेस, पैसा, कसरत। ऑप्शन बी लड़खड़ाना, काया, चेला। ऑप्शन सी यूनियन, रेल, टिकट। ऑप्शन डी जूता, पगड़ी, बाप। इसका करेक्ट आंसर है, इसमें विदेशी शब्दों का सही उदाहरण कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है यूनियन, रेल, टिकट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अभी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें सभी के फुल मार्क्स आ पाएँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से शब्द युग्म अपर अपार के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इन ऑप्शन में से सही आंसर इसका होगा अपर अपार का सही आंसर होगा एक अपर का अर्थ दूसरा और अपार का अर्थ असीम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दूसरा और असीम। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? ऑप्शन ए गोष्ठी, चीटी, हड्डी। ऑप्शन बी जीभ, वेणी, चोटी। ऑप्शन सी वर, कोकिल, श्यार। ऑप्शन डी दाल, खीर, चपाती। इसका करेक्ट आंसर है वर, कोकिल और श्यार, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपके ग्रुप 4 के एग्जाम में फुल मार्क्स आ पाएँ। और ये हिंदी के क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि ग्रुप 4 के एग्जाम में काम आएंगे, यूजफुल होंगे। एमपी के किसी भी एग्जाम में जिसमें भी हिंदी आती है, कंप्यूटर आता है, जीके आता है, हर एग्जाम में यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से विस्मयादिबोधक शोक बोधक अव्ययों का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाय, हा, ऊह, उफ, त्राहि, त्राहि। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक का उदाहरण नहीं है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाववाचक क्या होता है। भाववाचक उस वाक्य में होता है जिस वाक्य में क्रिया के द्वारा भाव की प्रधानता हो। ऑप्शन ए बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। भाववाचक कहाँ होता है? जिस वाक्य में क्रिया में भाव की प्रधानता हो। ऑप्शन बी राज्यों को अनुदान दिया गया। ऑप्शन सी हमसे हंसा नहीं जाता। ऑप्शन डी ऑप्शन सी हमसे हंसा नहीं जाता। ऑप्शन डी चलो अब सोया जाए। इसका करेक्ट आंसर है राज्यों को अनुदान दिया गया। इसमें भाववाचक क्या होगा? राज्यों को अनुदान दिया गया। इस वाक्य में क्रिया में भाव की प्रधानता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाच्य से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 90। वाक्य उनसे गाया नहीं जाता से संबंधित वाच्य निम्न में से कौन सा है? ये देखिए फिर से
वॉच से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए भाववाच, ऑप्शन बी कर्तवाच, ऑप्शन सी कर्मवाच, ऑप्शन डी क्रियावाच। ऑप्शन डी तो ये ऑप्शन ही गलत है, वाच का प्रकार ही नहीं है क्रियावाच। तीन ऑप्शन में से ही देखना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है भाववाच। उनसे गाया उनसे गाया नहीं जाता। इसका करेक्ट आंसर होगा भाववाच। क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से किस विकल्प में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग सही से किया गया है? ऑप्शन ए मैंने कबीरदास जी का बीजक पढ़ा। ऑप्शन बी जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। ऑप्शन सी वह कार्यालय ना जा सका क्योंकि अस्वस्थ था। ऑप्शन डी वाह वाह फिर कार चलाइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैंने कबीरदास जी का बीजक पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं। इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है व्यंजन कहलाती है। दूसरे शब्दों में ऑप्शन बी जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती। ऑप्शन सी क्या है, वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं। ऑप्शन डी वरन उससे पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है। ऑप्शन ई व्यंजन कहलाती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अनुसार सेट करते हैं। सबसे पहले आएगा ऑप्शन बी जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती वरन उससे पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है। इसके बाद ऑप्शन ए व्यंजन कहलाती है। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका करेक्ट आंसर है षडानन। कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द क्या है? षडानन। कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द क्या है? षडानन। क्वेश्चन नंबर 94। मिस्र वाक वह उस विद्यालय में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था का सही संयुक्त वाक्य निम्न में से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वह विद्यालय में पढ़ा और वह विद्यालय उसके गांव के निकट था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादातर संयुक्त वाक्य के दो शब्दों के बीच में और एवं का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से नारीश्वर किस संधि का सही उदाहरण है? नारीश्वर ऑप्शन है ऑप्शन ए वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन बी जड़ स्वर संधि, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन डी गुण स्वर संधि। इसका करेक्ट आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। नारीश्वर किस संधि का सही उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का सही उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दो समान स्वर आते हैं, जैसे आ या आ प्लस आ या आ मिलके क्या हो जाते हैं? आ। जैसे इस उदाहरण में क्या हुआ है? नारीश्वर। तो नारीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? नारी नारी
प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर, इसका संधि विच्छेद होगा नारी ईश्वर का। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? ऑप्शन ए है उपवन, ऑप्शन बी अचेत, ऑप्शन सी अभिकरण, ऑप्शन डी पुरुषत्व। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पुरुषत्व। पुरुषत्व में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पुरुषत्व में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और ऑप्शन ए उपवन में उपसर्ग है, ऑप्शन बी अचेत में अ उपसर्ग है, ऑप्शन सी अभिकरण में अभी जो है क्या है उपसर्ग है, और ऑप्शन डी पुरुषत्व में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से आदर सूचक निपात का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए रात तक मत जागो, ऑप्शन बी कल से ही वह बीमार है, ऑप्शन सी पंडित जी आ चुके हैं, ऑप्शन डी केवल मोहन ही आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है पंडित जी आ चुके हैं। इसमें निपात, आदर सूचक निपात कौन सा है? ये वाला, पंडित जी आ चुके हैं। इसमें निपात कौन सा है? जी। ये जी क्या है? आदर सूचक निपात है। इसमें आदर का भाव प्रकट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से शराब एक नशा है, इससे दूर रहो, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है अर्धविराम चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है जो इस वाक्य में प्रयोग हुआ है? अर्धविराम चिन्ह। और विराम चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। क्वेश्चन नंबर 99, नीचे दिए गए वाक्य में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? वाक्य है यह सरकार निकम्मी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कौन सा चिन्ह है इसमें, इस वाक्य में? अर्धविराम चिन्ह। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित मुहावरे का चयन कीजिए। पुलिस के सख्ती करते ही चोरों ने सब उगल दिया। इस मुहावरे का इस वाक्यांश का उचित मुहावरा बताना है। इस वाक्यांश का सब उगल दिया का उचित मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन ए है 9 2 11 हो जा, ऑप्शन बी गुड़िया का खेल ना होना, ऑप्शन सी चांदी काटना, ऑप्शन डी कच्चा चिट्ठा खोलना। इसका करेक्ट आंसर होगा कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ है सब उगल दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी के ग्रुप 4 एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आ पाएँ। और हमारी इस ग्रुप 4 PYQ की सीरीज को लगातार फॉलो करते रहें। आगे और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपके ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आ पाएँ। धन्यवाद।